हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना पार्टनरशिप का नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं। बस हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था, तो उसमें एक नए पार्टनर के या हम कहें नए साझेदार के आगमन की बात कर रहे थे। तो उसमें हमारा अकाउंटिंग एस्पेक्ट हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम आपको गुडविल ट्रीटमेंट की बातें बता दिए थे। आज के क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड और टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं, मीन्स एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको आप बताएंगे। और फिर ये भी आप बताएंगे कि कौन से एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, मीन्स जब हम एडजस्टमेंट्स की एंट्री कर रहे हैं, अगर हमें एडजस्टमेंट्स में मिलता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, मीन्स अगर हम कोई भी सामान बेचे हैं कि अप्रूवल बेसिस पे, तो उसका फाइनल अकाउंट में हम क्या एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं वो पूरा डिटेल आपको बताना है। ठीक, ये आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब आज हमारा पार्टनरशिप का जो अगला टॉपिक है एडमिशन से रिलेटेड, उसमें हमें ये सीखना है कि कैपिटल से एडजस्टमेंट, मीन्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट्स सीखने हैं। कि कई बार क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है वो किस शेयर के लिए आ रहा है ये तो बता दिया जाता है, लेकिन वो कैपिटल कितना लाता है ये नहीं बताया जाता, मीन्स उसके कैपिटल की अमाउंट नहीं दी जाती है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है और उसमें से न्यू पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हमारा दूसरा जो एडजस्टमेंट्स आता है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, कि जब नया पार्टनर आता है तो वो जो कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है उसी के बेसिस पे क्या करना होता है हमें कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मींस अगर हम कहें कि पूरे फर्म की कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल से क्या क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स कैसे किया जाता है। और आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करें मींस एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एक चीज और करेक्शन कराना चाहते हैं कि कल की क्लास में आपने देखा होगा कि एक एंट्री में गलती हुआ था और उस एंट्री को हमने वीडियो की एडिटिंग में सही कर दिया था, मींस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होगा कि, और वो एंट्री रिलेटेड थी कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है जो अपने शेयर का गुडविल लेकर आता है, कि मींस जब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम वो अपने शेयर का गुडविल लेकर आता है, तो उस गुडविल को अगर ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है, मींस जो गुडविल है अगर वो ओल्ड पार्टनर फर्म में रख नहीं रहे हैं उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो वहां की एंट्री हमने आपको लिखा दी थी, मीन्स हमने बोला कुछ और था, गलती हो गई थी, तो उसको हम करेक्ट कराए थे। एंट्री आप ध्यान से सुन लीजिएगा क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम हर जगह कैपिटल अकाउंट लिखाते हैं, तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या हम यूज करेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है उसमें कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बातें कही है कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो वहां पे आपको केवल कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट यूज करना है, बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आपको करेंट अकाउंट यूज करना होगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको पूरी एंट्री में कैपिटल वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, वहां पे करेंट अकाउंट आप नहीं यूज कर सकते। इसको हम पहले की भी क्लासेस में क्लियरिफाई किए थे। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि जो हम बोले कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मींस कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोले ए और बी, ये 2 पार्टनर थे, ठीक, और इनकी कैपिटल जो थी कहते हैं रुपीज 1 लाख ए की रही है और बी की हम कहते हैं रुपीज 50,000। बात आता है कि बोलते हैं कि सी एक न्यू पार्टनर आते हैं, ठीक, और इनका जो शेयर है 1/5 है। बस इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बोलता है। ये बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सी जो होगा अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला मेरा काम होगा कि ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, मींस फर्म की क्या कैपिटल होगी उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम बोले कि जब फर्म की टोटल कैपिटल में कैलकुलेट करना है तो ए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए और बी कितना शेयर अब रखेंगे, मींस
अगर हम कहें कि 1/5 के लिए सी आ रहा है, तो रिमेनिंग आपके फर्म का क्या होगा, टोटल शेयर क्या होगा, मीन्स रिमेनिंग शेयर की बात हम करें, रिमेनिंग शेयर आप निकाल सकते हैं कि आपको पता हो कि जैसे हम लोग प्रॉफिट को टोटल 1 मान के करते थे, तो यहाँ रिमेनिंग शेयर हमारा क्या हो जाएगा 1/5, मीन्स अगर टोटल शेयर हमारा 1 है तो 1/5 इफ सी का निकल गया तो हमारे पास बचा कितना, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4/5। और अगर हम ए और बी की कैपिटल की बात करें, मीन्स कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए क्या है आपका 1 लाख रुपीज प्लस 50,000, तो टोटल कितना होगा 1,50,000। तो आप ये कह सकते हैं कि 4/5 शेयर के लिए कैपिटल जो है टोटल 1,50,000 है। तो अगर 4/5 के लिए 1,50,000 है तो टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए फर्म की, तो मीन्स हम कह सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, थोड़ा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है मैथ का, कि अब अगर हम कहें टोटल फर्म की कैपिटल कितनी चाहिए तो 1,50,000 और इसको हम रिवर्स कर देंगे 5/4, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 बन जाए 4 ए आपका आ गया 1,87,500। ए फर्म का टोटल कैपिटल आ रहा है। अगर फर्म की हमें टोटल कैपिटल पता चल चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से सी का शेयर बड़े ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सी का हमें बताया गया है ये आ कितने के लिए रहा है 1/5 के लिए, बेसिकली हम कहें हमारा सी आ रहा है। तो हम यहां से कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं सीज कैपिटल या सीज शेयर आप लिख सकते हैं 1,87,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो अगर अब इसको हम बोले आपसे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आपका होगा कितना, 5 से इसको कर सकते हैं 5 आपका आ गया रुपीज 37,500। और दूसरे तरीके से अगर आपको कहें तो आप एक और तरीका है निकालने का कि मीन्स इनडायरेक्टली देखें तो 1,50,000 इन दोनों का टोटल कैपिटल आ रहा था, आपके फर्म की कैपिटल हुई क्या नाम से 1,87,500। तो यहां से अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आप माइनस करेंगे तो आपका न्यू पार्टनर्स का शेयर आ गया बड़े आराम से। ठीक, ये आपका है कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका, मींस ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कि आप क्या कर सकते हैं न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है तो। ठीक, अब दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर्स हम क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अब इसको कैसे किया जाता है इसको आइए हम सीखते हैं। अब हम बात करें कि अगर कहें कि न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, तो एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि क्या है कि लेट अज्यूम एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, ठीक है, इनकी कैपिटल जो है हम कर सकते हैं 1,50,000 आपका दोनों का, मीन्स एक्स का आपका 1 लाख हो गया और वाई का कितना हो गया 50,000। हम बोले जेड एक नया पार्टनर आता है, ठीक है, जेड आपका न्यू पार्टनर आ रहा है और ए 1/4 शेयर्स के लिए आता है और रुपीज
60,000 एक कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। ठीक, अब बोला गया कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल आप क्या करिए कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में मीन्स कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बोले कि आने वाले समय के लिए बोल देता है इक्वल है, और उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे कि क्या करिए कि कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करिए। ठीक, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि न्यू पार्टनर्स के शेयर के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम बोले कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो आप कह सकते हैं कि 1/4 के लिए अगर ए 60,000 रुपीज लेकर आ रहा है तो टोटल आपका क्या होना चाहिए, टोटल आपका होना चाहिए 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/1, दैट मीन्स ए आपका हो गया 2,40,000। ये आपके फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। और अगर हम बोले कि इसमें से 60,000 न्यू पार्टनर्स का शेयर माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास बचता कितना है, ये आएगा 1,80,000। ठीक, और ये 1,80,000 क्या होगा कि हमने बोला कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मींस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आने वाले समय में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इस कैपिटल को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मींस ए 60,000 रुपए तो सी का हो गया, तो बचा हुआ जो कैपिटल होगा वो तो ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की बात अगर हम करें, मान लीजिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम कर सकते हैं कि आपको इधर दिखाते हैं 1,80,000 अगर इक्वल कर रहे हैं, दो लोगों में आप बांट रहे हैं तो इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा ये 90,000 मीन्स रुपीज 90,000 यक्स का आएगा एंड रुपीज 90,000 वाई का आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी यक्स की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज है और 50,000 है वाई की, और हमारी कैपिटल और फ्यूचर की होने वाली क्या है कि 90,000 दोनों लोगों की। तो कह सकते हैं हम कि यक्स का जो कैपिटल है वो एक्स्ट्रा है कितना, 10,000 रुपीज, और अगर हम वाई की बात करें इसके अकॉर्डिंग उसका क्या है 40,000 रुपीज कम है। मीन्स जो एक्स्ट्रा कैपिटल होगी यक्स की वो अपना निकाल लेगा, और वाई का जो कैपिटल कम पड़ रहा है वाई को लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंट्री पास करना पड़ता है। मीन्स अगर किसी पार्टनर्स की हम बात करें कि कैपिटल ओवर है तो वो क्या करेगा, उसके लिए एंट्री हम पास कर देंगे कि कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी आप करेगा वो कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि जिस पार्टनर की एक्सेस कैपिटल रहेगी उसके विड्रॉल की एंट्री है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब किसी भी पार्टनर का एक्सेस कैपिटल है अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री क्या हो सकती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी विड्रॉल की। लेकिन अब हम यहीं पे बात करें, अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल जो है कम है उसको लेकर आना है, मीन्स अगर हम बोले कि ब्रिंग की बात, अगर कोई पार्टनर्स क्या कर रहा है कैपिटल ब्रिंग कर रहा है, मीन्स उसका बिलो है, तो उसके लिए हमें एंट्री करना पड़ेगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्स और वाई में, तो एक्स की कैपिटल एक्सेस थी, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 से हम एंट्री कर सकते थे, और वाई को क्या करना था 40,000 रुपीज लेकर आना था, इसका कैपिटल कम था, तो हम क्या कर सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 40,000 से एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दो पॉइंट से हमारे दो टॉपिक थे कि जो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल से रिलेटेड थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड टॉपिक हमारा आज यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पार्टनरशिप एडमिशन समझ में होगा। अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो अभी भी पूछ सकता है। और हम कहें कि पार्टनरशिप
के एडमिशन से रिलेटेड हम आपको पीडीएफ कल तक ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि अभी तक हमने पार्टनरशिप का पीडीएफ नहीं दिया, मींस एडमिशन का जो टॉपिक था उसका पीडीएफ हम नहीं दिया है। इसका पीडीएफ हम एक साथ सारे क्वेश्चन का कि जो भी टॉपिक हमने कवर किया है वो कल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे, पार्टनरशिप पे बात करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ का। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।